सत्संग हमारे जीवन में क्या क्या जो खोया है उसको वापस लाता है, क्या क्या हमने खोया है, क्या क्या हमने लॉस। एक तो लॉस है जो हम संसार में देखते हैं, धंधे में लॉस हो गया, फैक्ट्री में लॉस हो गया, लेकिन एक लॉस है जो पैसे से कई गुना बढ़कर है। वो क्या चीज खोई है जिसको सत्संग वापस लेकर के आता है। तो मुझे मन में विचार आता है कभी कभी कि सत्संग जो है, कथा जो है, वो क्या वापस लेकर के आती है। कथा हमारी खोई हुई श्रद्धा को वापस लौटा के लाती है। आज की डेट में अगर सबसे बड़ी चीज इस मानव समाज ने खोई है ना, तो वो अपनी श्रद्धा खोई है। जहां श्रद्धा खोई, जहां उसका विश्वास हटा, जहां उसका विश्वास खोया, तो फिर बिल्डिंग को गिरने में समय नहीं लगेगा। आज के इस मानव समाज ने श्रद्धा खोई। और मुझे लगता है जीवन में अगर सबसे पहली प्रायोरिटी पर कोई चीज होनी चाहिए ना, सबसे जरूरी, तो वो होनी चाहिए श्रद्धा। एक में श्रद्धा हो, किसी में भी हो, पर हो। रावण की राम जी में श्रद्धा नहीं थी, वो भगवान नहीं मानता था रावण राम जी को, लेकिन कम से कम उसकी भगवान शिव में तो श्रद्धा थी, एक में तो श्रद्धा थी। हिरण्यकश्यपु भले भगवान नारायण में नहीं मानता हो, पर ब्रह्मा जी में तो उसकी श्रद्धा थी। ब्रह्मा जी में तो जाके उसने ब्रह्मा जी के लिए तप किया। कोई कितना भी बड़े से बड़ा दैत्य हो, भले वो एक भगवान को ना मानता हो, पर एक जगह उसकी श्रद्धा जरूर होती है। लेकिन हम मानवों ने कलयुग में श्रद्धा खोई है। यहां तक कह रहे किसी में भी श्रद्धा हो, भगवान में, गुरु में श्रद्धा हो जाए तो भी बेड़ा पार है, किसी संत में श्रद्धा हो जाए तो भी बेड़ा पार है, पर श्रद्धा होनी चाहिए। और आप जितने भी श्रोता बैठे हो, आप जानते हो आप किसका प्रतीक हो। श्रोता को क्या माना जाता है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। वक्ता के रूप में है भगवान शंकर और श्रोता के रूप में है माता पार्वती। शंकर कौन है? विश्वास। और पार्वती कौन है? श्रद्धा। मतलब वक्ता जब बोले तो पूरे विश्वास के साथ बोले। यहां उसको इतना भरोसा हो कि वो एक एक जो शब्द बोल रहा है, एक एक जो वाक्य वो बोल रहा है, वो मन मर्जी का नहीं बोल रहा। अगर कोई मुझसे कल को, इसलिए मैं जब भी कोई ऐसी कथा कहती हूँ जो मैंने कहीं पढ़ी नहीं, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि इसका प्रमाण मत मांगना, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ी नहीं, सुनी है किसी से। जैसे मैंने आरंभ में एक बात बताई कुंभकर्ण वाली, तो कोई शास्त्रीय नहीं है, किसी ने ऐसे ही विनोद में बना दिया तो बोल दिया। पर वक्ता को विश्वास हो कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ, कल को इतने लोगों में से भी एक उठ के आके मुझसे पूछे ये जो आपने बोला कहाँ से बोला, तो मुझे पता होना चाहिए। इस विश्वास के साथ बोले और श्रोता में श्रद्धा सुने। वक्ता में विश्वास बोले, श्रोता में श्रद्धा सुने। और जब पार्वती और शंकर मिलते हैं तो क्या प्रकट होता है? गजानन। और गजानन कौन है? ज्ञान का प्रतीक है। जब विश्वास और श्रद्धा वक्ता और श्रोता में मिलती है तब ज्ञान प्रकट होता है, तब भक्ति प्रकट होती है, तब वैराग्य प्रकट होता है। और ये कथा इसीलिए है, ये कथा और कुछ नहीं, ये मंथन है। जैसे मंथन होता है ना, मंथन करते करते कुछ निकला, अब ये रत्न निकला, अब ये, यहाँ भी रत्न निकलते। रत्न मतलब तत्व की बातें निकलती है। कोई एक रत्न भी किसी ने पकड़ लिया, मतलब कोई एक बात भी किसी ने पकड़ ली, तो उसका तो मंथन सफल हो गया। इसलिए यहां जितने भी बैठे हो, आज पहला दिन है, 7 दिन आओगे, कथा सुनोगे, तो यहां इसी भरोसे से बैठना कि हमें यहां से कुछ चुन करके लेके जाना है, कुछ चुनाव करना है। और ये भागवत जी की बगिया है, इस बगीचे में सब मिलेगा आपको।
यहाँ हंसी भी मिलेगी, यहाँ रोना भी मिलेगा, यहाँ नाचना भी मिलेगा, तो यहाँ एकदम डूब जाना भी मिलेगा, जब भूल जाओ आसपास क्या है। यहाँ आत्मरंजन भी मिलेगा। देखो दो शब्द है, एक है मनोरंजन, मन का रंजन, मन को खुश देने के लिए हम कुछ 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 करते हैं, उसको मनोरंजन कहते हैं। पर मनोरंजन से कई गुना ऊपर बढ़कर है आत्मरंजन, आत्मा का सुख। वो भगवान की कथा देती है, वो मनोरंजन नहीं दे सकता। आप कहोगे नहीं, हमको तो बड़ा अच्छा लगता है, हम जब पार्टी में जाते हैं, हम जब शादी ब्याह में जाते हैं तो बड़ा हमको आत्मा को सुख मिल। वो तुम्हारी आत्मा को सुख नहीं मिल रहा, वो मन को सुख मिल रहा है। आत्मा का सुख कुछ अलग ही होता है। आत्मा का सुख होता कि आपको पता भी नहीं चले और सामने वाला कहे भैया तेरी आंख से आंसू आ रहे हैं, तो समझना तुम्हारी आत्मा आज खुश, आज तुम्हारी आत्मा नाच रही है। भगवान की कथा मनोरंजन नहीं करती, भगवान की कथा आत्मरंजन करती है, मन का मंथन करती है। तो ये हरि से जोड़ने वाली कथा क्या करती है? पहले हमारे श्रद्धा लौटाती है। दूसरा, एक तो खोया हुई श्रद्धा लेकर के आई, एक क्या लेकर के आती है वापस? खोया हुआ धैर्य, धीरज, पेशेंस। सबसे बड़ी कमी आज के समय में क्या है? धैर्य नहीं है किसी के भीतर। हर चीज आज ही कथा में आए और महाराज जी ऐसा कोई हाथ फेर दो कि आज ही सबरे अवगुण मन में से निकल जाएं और हम साधु बन जाएं। लंबा चौड़ा प्रोसेस, एक दिन में कोई मंत्र हो तो बता दो। ऐसे लगता है कि चुटकी बजाए और काम बन जाए। इंस्टेंट, ये वो वाली इंस्टेंट मैगी नहीं है 2 मिनट वाली, ये रखो और तुरंत बन जाए। ये खिचड़ी है, यहाँ उबालनी पड़ती है, यहाँ समय देना पड़ता है। पर धैर्य नहीं, पेशेंस ही नहीं, धीरज ही नहीं। अहिल्या में धैर्य नहीं होता ना तो राम जी उसका उद्धार नहीं करते। शबरी में धैर्य ना होता, पता है ना शबरी का धैर्य कितना था, शबरी की प्रतीक्षा कितनी थी, जानते हैं ना? पर कब जाके खुले भाग, जानते हो ना? बचपन से लेकर के शबरी 55 की हो गई। बाल एकदम काले थे जब गुरुदेव ने कहा था कि बेटी तेरे घर, तेरी कुटिया में राम जी एक दिन जरूर आएंगे। बुहारते बुहारते, रास्ता देखते देखते बूढ़ी हो गई, नजरें झुक गई, बाल श्वेत सफेद हो गए, राम जी नहीं आए। पर एक बात और है, शबरी ने क्या नहीं छोड़ा? इंतजार नहीं छोड़ा, प्रतीक्षा नहीं छोड़ी, अपना धैर्य नहीं छोड़ा, इंतजार करती रही। और कैसे इंतजार किया? क्या कहती थी शबरी जब आसपास के सब आकर के, जो और भी गुरु भाई थे, अब हर गुरु की मंडली में होता है चेला, ये इससे चिढ़ रहा, ये इससे चिढ़ रहा, आपस में ईर्ष्या रखते हैं। तो जो पुरुष वर्गे थे उनमें थोड़ा ये था कि गुरुजी इससे ज़्यादा प्रेम करते, जबकि स्त्री शरीर और जाति भी उच्च उच्च नहीं, हम तो सब बड़े बड़े जातियों वाले, और गुरुजी इसी से लाड़ दुलार करते थे। तो सब आकर के कहते कि तू ऐसे ही पागल हो रही, राम जी नहीं आने वाले तेरे द्वार पर, तेरे दर आने होते कब क्या आ जाते, तुझे भरोसा है कि राम जी आएंगे? तो शबरी ने रोते हुए कहा कि मुझे राम जी पर भरोसा नहीं है कि आएंगे नहीं आएंगे, उनका मुझे नहीं पता, पर मुझे मेरे गुरु के वाक्य पर भरोसा है। अगर गुरु ने कहा है आएंगे तो मैं अपने गुरु के वाक्य का भरोसा नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कह दिया सो अब प्रश्न नहीं, उन्होंने बोल दिया कि श्री राम जी पधारेंगे तेरे द्वार पर। राम जी पे भरोसा नहीं, पर गुरु जी के वाक्य पे भरोसा है, ये जरूर आएंगे। तो ये प्रतीक्षा है, ये धैर्य, हमें धैर्य नहीं बचा। वृंदावन भी जा रहे हैं तो आज दर्शन किया बिहारी जी का, आज ही काम बने तो ठीक, नहीं तो फिर कल से फिर तिरुपति बालाजी जाएंगे।
तीर्थ चेंज, मंदिर चेंज, गुरु चेंज, सब बदल डालेंगे। और भारत में कोई कमी है नहीं तीर्थों की। ये वाला नहीं सुन रहा तो वहां चले जाएंगे, वो वाला नहीं तो खाटू श्याम जी, खाटू श्याम नहीं सुन रहा बाबा तो बालाजी चले जाएंगे। एके साधे सब सधे। धैर्य होना चाहिए, प्रतीक्षा होनी चाहिए। सारी उम्र भी अगर तुम्हारी प्रतीक्षा करनी पड़े तो हे प्रभु हम करने को तैयार है। ये कौन कह रहा है? ये कह रही है ब्रज की गोपियां। सब कहते हैं अरे तू बावरी हो गई, कृष्ण तो कह के गया था परसों वापस आ जाए, बरसों बीत गए अब तक नहीं आए, अब क्या आएगा? गोपी कहती है हमने शर्त ही नहीं रखी थी प्रेम में कि वो मिले हमको। हमने ये शर्त रखी नहीं कि वो वापस आए मथुरा। उसको मथुरा में खुशी तो जीवन भर रहे वहां पर। प्रेम में कोई शर्त थोड़ी रखी जाती है, शर्त थोड़ी प्रेम होता है। प्रतीक्षा करती रहेंगी, आए ना आए वो उसकी मर्जी है। प्रतीक्षा, इंतजार। और जब प्रतीक्षा करता है ना प्रेमी, पुकारता है प्रेमी, तो फिर भगवान को उसकी प्रतीक्षा का एक दिन जवाब देना पड़ता है। अब ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। ब्रज में सारे जितने भी भक्त हैं, जितने वैष्णव हैं, क्या करते हैं? पड़े ब्रज में ऐसे ही, क्या कर रहे हैं? हमारा काम है उनको पुकारना, आना ना आना उनकी मर्जी, पर हम अपना काम नहीं छोड़े। हम तो बस कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। शरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बोले वो नहीं आने वाले, वो तुमसे रूठे बैठे हैं। तुम्हारे कर्म कहाँ इतने अच्छे कि वो आ जाएं? ऐसे कर्म करते हो तो ठाकुर जी तुमसे रूठे बैठे। तो भक्त कहता है कि अगर उनको रूठना आता है तो हमको मनाना आता है। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। शरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे।
बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे, उन्हें बांध लेंगे प्रेम डोरी से, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कहाँ भगोगे, कहाँ जाओगे। गोपी कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, तेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि तू कहीं भाग नहीं सकता, तू कहीं जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जाए तो जाए कहाँ, छुपे तो छुपे कहाँ। अब हवा तो हर जगह, वायु तो हर जगह, कहाँ जाके छुपेगी हवा। तो ईश्वर परमात्मा कृष्ण हर जगह, भगवान हर जगह, तो कहाँ छुपेगा। अगर छुपना चाहे भी तो, भागना चाहे तो भागेगा कहाँ। तू चाहे कितना भी भाग ले, पर प्रभु आप जा नहीं सकते। हम बांध लेंगे प्रेम की डोरी से। तो ये क्या है? प्रतीक्षा है, इंतजार है कि पुकारा करेंगे। जब तक नहीं आना मत आओ, तुम्हारी मर्जी, पर हम पुकारना बंद नहीं करेंगे, हम याद करना बंद नहीं करेंगे। कथा हमारा धैर्य, धीरज, पेशेंस, प्रतीक्षा, ये लौटा के लाती है। और कथा हमारे भीतर एक विशेष चीज, क्या? इच्छा जगाती है। इच्छा क्या जगाती है? संसार की चीज पाने की इच्छा तो है सबके मन में, पहले से ही है। मेरे बोलने से पहले से ही सबके मन में कोई ना कोई इच्छा होगी। ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, छोरे को बहू ऐसी मिल जाए, गाड़ी ऐसी मिल जाए, बंगला ऐसा, ये तो सबके मन में इच्छा होती है। पर अब कथा सुनो, सत्संग से जुड़ो और कथा सुन करके अपने भीतर एक नई इच्छा पैदा करो। और क्या होगी वो नई इच्छा? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान की प्राप्ति की लालसा, भगवान को पाने का लोभ मन में जागे।